श्री राधे राधे। भक्तों, जो ठाकुर जी के चरणों के सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं, उनको भगवान के अलावा दूसरी कुछ चीज नहीं दिखलाई पड़ती। भगवान के लिए ही गाना, भगवान के लिए रोना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के लिए उत्सव करना, भगवान के ही अभिनय, रासलीला, रामलीला, ये सब करना, प्रसाद, कार्यक्रम, भंडारा, कीर्तन, भगवान के ही कार्य में रात दिन लगे रहते हैं जो सच्चे प्रभु के प्रेमी होते हैं। और ऐसे ही एक महान प्रेमी भक्त की चर्चा प्रभु कृपा से मैं कर रहा था आपके सम्मुख, भैया जी महाराज की, जो बरेली के रहने वाले थे, और उनके साथ बड़े बड़े महापुरुष जुड़े हुए थे, जैसे श्रीपाद जी बाबा, मौनी बाबा, गंगा माई। तो आप कल सुन रहे थे कि किस तरह से रात में गंगा रेती में भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर प्रभु का अनुभव करते थे लोग। किस तरह से नंदगांव और बरसाना में ये प्रभु के प्रेम रंग में डूबते थे। और आज मैं आपको सुना रहा हूं वृंदावन की बात। एक बार फाल्गुन मास में भैया जी एवं महाराज श्रीपाद जी जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, ये वृंदावन में अपने परिकर के साथ विचरण कर रहे थे। एकाएक ओंकार नाथ जी मुनीम, भक्तों ये ओंकार नाथ जी मुनीम बांके बिहारी में हरगुलाल जी के जो ट्रस्ट था उसके मुनीम थे। मुनीम का मतलब मैनेजर थे, बहुत भक्त थे। कई बार मैं भी इनके यहाँ प्रसाद पाने गया जब मुझे निमंत्रित किए, तो ये भी अपने अनुभव बड़े सुंदर सुंदर सुनाते थे। जब मैं गंगा जी किनारे रहता था और भक्ति आश्रम नहीं बना था, तो मैं जब वृंदावन आता था तो मैं इनके यहाँ जरूर जाता था, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के मैनेजर थे और मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ इनका घर था। अब शायद अब नहीं, बिक गया शायद। तो मंदिर का प्रसाद, मंदिर के दर्शन, मंदिर की पुरानी बातें सब सुनाते थे। तो ओंकार नाथ जी मुनि बताए थे हमको कि जब ये दिल्ली से आए थे पहली बार, तो विवाह इनका हो चुका था, लेकिन रोजगार बिजनेस कुछ नहीं था, तो पत्नी सहित वृंदावन आ गए और बांके बिहारी मंदिर में आंगन में खड़े होकर के भगवान से कह रहे थे कि मैं आ तो गया हूं प्रभु, किंतु दिल्ली वापस जाने का किराया मेरे पास नहीं है। अब आप जानिए कि मुझे क्या आप सेवा कार्य देंगे, कैसे मैं वृंदावन में रहूंगा। ये भगवान बांके बिहारी से ओंकार नाथ जी प्रार्थना कर ही रहे थे कि तब तक पीछे से सेठ हरगुलाल, जो बहुत बड़े धनवान थे, जिनके विषय में पहले आपको थोड़ा सुना चुका हूं, तो वो भक्त थे। उन्होंने आकर इनके कंधे पर हाथ रखा ओंकार नाथ जी मुनीम के और बोले नौकरी करोगे। ओंकार नाथ जी चौंक करके पीछे देखिए कि कोई बहुत बड़े धनवान भक्त हैं। बोले हाँ करेंगे। बोले बांके बिहारी मंदिर की मुनीमी की नौकरी आपको मिल रही, करिए। प्रसन्न होकर के ओंकार नाथ जी मुनीम उस सेवा कार्य में पूरे जीवन रहे। और जब मेरी कथा श्री जी की महल में बरसाना में हो रही थी, तब यहाँ से उसी ट्रस्ट ने इनको भेजा था कथा में व्यवस्था के लिए। वहाँ ये पति पत्नी बहुत सुंदर प्रेम से सेवा करके प्रसाद खिलाते थे हमको भी। और यहाँ जब मैं आता था वृंदावन, तो इनके घर प्रसाद पाने के लिए व्यवस्था रहती थी। मैंने अपनी बात बता दी भक्तों ये।
ओंकारनाथ जी मुनि मेरे पास गंगा जी के किनारे 8 दिन जाकर रहे। ओ श्री हाँ गंगा जी के किनारे कर्णवास नाम की जगह, तब मैं वहीं रहता था। तो मुझे निमंत्रण दे आए थे। और आज जिस भक्ति आश्रम में प्रभु की कृपा से मैं रह रहा हूँ, ये उन्हीं की जमीन थी। ओंकारनाथ जी मुनीम से ही मैंने जमीन ये खरीदी थी। और अब भक्ति आश्रम बना हुआ प्रभु की कृपा से जहां मैं रह रहा हूँ। यही ओंकारनाथ जी मुनीम जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको सुनाया, ये भैया जी और बहुत से ऐसे संतों की सेवा करते थे, संतों के बड़े प्रेमी थे। तो एकाएक ओंकारनाथ जी मुनीम श्री बिहारी जी के निवास पर कीर्तन का आयोजन बन गया। इतने प्रेमी थे संतों के मुनीम जी, मैनेजर थे बांके बिहारी मंदिर के, कि इनके निवास पर कीर्तन महान पुरुषों का हो जाता था, बड़े बड़े महान पुरुषों का। और उस अवसर पर वृंदावन वाली सत्या जी, श्री मूलचंद जी गायक वादक, श्री बिहारी लाल जी, नामदेव, सतना तथा उनके पुत्र श्री प्रकाश जी भी थे। श्री प्रकाश बालक रूप में थे। संकीर्तन में उनका वायलिन वादन अतीव मधुर स्वर लहरियां उत्पन्न कर रहा था। वायलिन के कौशल पूर्ण वादन पर श्री मूलचंद जी तबला वादक विस्मय कर रहे थे और बोले, वरदान प्राप्त है बालक। बाबा ये बालक वरदान प्राप्त है, ऐसा बजाना संभव नहीं है हर आदमी के लिए। वस्तुतः श्री प्रकाश ग्वालियर वाले उस्ताद अलाउद्दीन सिद्ध गायक वादक का अंतिम शिष्य था। अर्धरात्रि के निकट संकीर्तन धीमा हो गया। उधर श्रीपाद जी महाराज समाधिस्थ हो चुके थे। इसी बीच में एक दिव्य गोपी का प्रकट हुआ। भक्तों, ये प्रेम समाधि की बात है और वर्तमान में बड़ौदा में रहने वाली जो मोहिनी है वो प्रेम समाधि में डूब जाती है। मैंने भी उसको उस स्थिति में देखा है। प्रेम समाधि, शरीर जड़ सा हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं चढ़ी हुई, और प्रेम का आंसू रहता है, शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रेम की समाधि में श्रीपाद जी बाबा डूब गए थे। और इसी बीच में एक दिव्य गोपी का प्रकट हुआ। नख से शिख तक विलक्षण श्रृंगार था। पद गायन के बीच पद गायन के साथ बीच में आकर उपस्थित हुई और सभी भक्तगण सावधान हो गए उनके दिव्य दर्शन के लिए। सबने दर्शन किया और पदों का आनंद लिया। 5-6 पद गायन करके नृत्य करती हुई द्वार तक गई और फिर वो द्वार के बाहर नहीं निकली, वहीं अदृश्य हो गई। और महाराज ये दृश्य बहुत लोग होंगे, कम से कम 20-30 या 40 लोग होंगे। इन सब के सम्मुख ये दृश्य ओंकार मुनीम के निवास पर घटित हुआ था। वो गोपी बाहर नहीं गई, दरवाजे के पास पहुंचते पहुंचते अंतर्धान हो गई। तब सब लोग समझ पाए कि ये तो दिव्य गोपी थी, श्री वृंदावन धाम में प्रभु ने संतों के बीच में प्रकट किया था। ऐसी लीला थी भक्तों भैया जी के साथ। और भक्तों, कई वर्ष भैया जी गहवर कूप पर बरसाने में रंगीली होली वाले दिन तथा राधाष्टमी वाले दिन प्रसाद बनवाते रहे और पानी की जल सेवा करते रहे। वहीं रासमंडल पर कीर्तन सत्संग भी चलता रहा। गहवर कूप के साथ विशेष घटनात्मक रहस्य है। किसी समय भैया जी गहवर में भ्रमण कर रहे थे। कुएं के भीतर से राधे राधे की आवाज आ रही थी। भैया जी दौड़कर कुएं पर पहुंचे। देखा कि एक मनुष्य कुएं में गिरा पड़ा है। भैया जी ने उसे आश्वासन दिया और जयपुर वाले मंदिर से रस्सा मंगाया और उसकी सहायता से उसे कुएं से निकालकर बाहर लाए और पूछा कि कैसे कुएं में गिरे।
उत्तर मिला, हमें श्री जी ने दर्शन नहीं दिए, अतः हम कुएं में कूद गए। इस पर भैया जी ने उसके गाल पर हल्की सी एक चपत लगाई और कहा, श्री जी को कलंकित करना चाहते हो? वो व्यक्ति अमृतसर के श्री विशन जी थे, जो भैया मोहनलाल अमृतसर वालों की बरसाने की प्रथम यात्रा ढोलक मजीरों के साथ हो रही थी, उसी के अंग थे। विचार करने का बिंदु है कि गहवर कूप की असीम गहराई पर जल दो व्यक्ति मिलकर के बाल्टी खींचते हैं, फिर अथाह जल इतने ऊपर से गिरने पर भी। अब आप सोचिए, एक तो जल की गहराई बहुत ज्यादा, जल भी बहुत गहराई में है और जल भी बहुत गहरा है, और इतने ऊपर से गिरने पर भी भय और धमक से प्राणांत हो सकते थे, फिर डूबने से बचे रहे। ये सब कैसे घटा हुआ? वो आदमी तो मरने के लिए कूदा था, इतनी ऊंचाई से कूदा जल में, तब भी नहीं मरा, और जल था तब भी नहीं मरा। ये तो श्री जी ही जाने। किंतु अमृतसर वालों पर इस घटना का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, और न जाने वहां से कितने नर नारी श्री जी के भक्त हो गए और दोनों उत्सवों में बसों में आने लगे। जो आदमी वो निकाला गया था भैया जी के द्वारा कुएं से, फिर उसने अपने अनुभव की ऐसी गहरी छाप अपने हृदय में बसा ली थी, श्री जी की कृपा की। कूप के अंदर क्या क्या लीला हुई वो तो वो जाने, श्री जी जाने। किंतु ये फल प्रत्यक्ष देखने को मिला कि उसके साथ सैकड़ों आदमी तभी से अमृतसर से आते थे बरसाना में गावर बन के लिए, जिसको भैया जी ने कुएं से निकाला था। और इस घटना की महत्ता को लेकर के उस स्थान पर भैया जी ने प्रसाद और जल सेवा की तथा कुछ फर्श निर्माण आदि भी करवाया था। एक बार इसी कूप पर प्रसाद तैयार हो रहा था, सन 1964 की बात है भक्तों। आगरे वाले भैया जी श्री लक्ष्मी नारायण और डॉक्टर श्री सोमेश चंद्र उपाध्याय डॉक्टर भैया के मन में भाव आया कि खीर प्रसाद बने। दोनों बंधुओं ने भैया श्री रघुनाथ मेहरोत्रा, जो बरसाने आ रही यात्राओं के कुशल एवं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ प्रबंध करने में सहायक रहते थे, उनको खीर प्रसाद के प्रस्ताव को राजी किया। तो फिर भैया जी को भी राजी किया कि भैया जी सदैव दाल बाटी रोटी प्रसाद के पक्षपाती रहे, जिससे वो बिना संकोच के किसी को भी पवा सकें और जिसमें सबका निर्वाह भी होता रहे। उन्होंने संकोची और आडंबरी रसोई का प्रस्ताव कभी मंजूर नहीं किया। यद्यपि अनेकों बार ऐसे आग्रह होते रहे, इस बार खीर का प्रस्ताव मान लिया। खीर प्रसाद बना, भोग की त्वरा हो रही थी। भैया जी कीर्तन करा रहे थे। कीर्तन के भावावेश में दो भक्तिमती माताएं पतंग की तरह से ऊपर पर्वत की चोटी पर जा पहुंची और हवा की तरह पश्चिम की ओर उतरकर मानपुर वाली कदम खंडी की ओर, पता नहीं कौन उन्हें उड़ाए लिए चला जा रहा था, हवा की तरह दौड़ करके वहां पहुंची और कोई उनके साथ नहीं दौड़ सका। दौड़ने वाले कोशिश बहुत किए, लेकिन महाराज उन भक्तिमती दिव्य माताओं के पीछे कोई दौड़कर पहुंच ही नहीं सका। एक व्यक्ति ने होड़ की तो पर्वत खंड से फिसल कर गिर पड़ा और काफी चोट खा गया, उसे अस्पताल जाना पड़ गया। यद्यपि माताएं अति कोमलांगी थीं, बहुत दिव्य कोमलांगी थीं, परिकर उनके साथ नहीं लग सका। फिर धीरे धीरे और भी भक्त वहां पहुंच गए। कदम खंडी में सत्संग हुआ, फिर सायंकाल की ओर सब लौटे, तब प्रसाद वितरण हुआ था।
भक्तों, प्रथम ब्रज यात्रा में नया उत्साह, नया भाव बना हुआ था। गह्वर वन में लता व वृक्ष अति सघन है। उनके भीतर उनमें दबा हुआ एक रास मंडल दिखाई पड़ा। भक्तजन सरक सरक करके उस तक पहुंचे। इतनी सघन कुंज थी, मुश्किल से पहुंच पाए। और कुछ देर वहीं अंदर कीर्तन हुआ। उस झाड़ियों के बीच में जो जहाँ सरक सरक कर लोग गए थे, तो जो रास मंडल दिखलाई पड़ा, वहीं अंदर झुरमुटों के बीच में कीर्तन हुआ। और नाम जप करने लगे लोग, कीर्तन करने लगे, और बहुत देर तक किए। उसके बाद फिर निकले तो बाद में ज्ञात हुआ कि ये अति विरही भक्त नहीं मालूम पड़ रहे हैं कौन है, किसके यहाँ रास मंडल कैसे यहाँ बना हुआ है। बहुत खोजा किंतु नहीं मिले, किसके स्थान है यही नहीं पता चला। दूसरे दिन उसी रास मंडल की घनी लताओं के मध्य प्राप्त हुए। फिर वो भला कितना सघन वन, जहां मनुष्य का आवागमन नहीं हो सकता था, एक भक्त एकांत में 24 घंटे वहां डटे रहे। वो अप्रकट रूप में एक रहस्य का प्रसंग था। आदमी को वहां झुक कर, सरक सरक कर पहुंचना भी मुश्किल था। और ऐसी जगह पर कैसी श्री जी के प्रेमी भक्त थे कि वहां 24 घंटे रहते थे। उनका दर्शन भैया जी को मिला था। एक बार डॉक्टर सोमेश चंद्र उपाध्याय जीप से बरसाना उत्सव में कई भक्तों को लेकर आ रहे थे। इसे डॉक्टर साहब स्वयं चला रहे थे गाड़ी को, जीप को। तो भैया जी पीली पोखर पर ही विराज रहे थे। तो डॉक्टर साहब सीधे पीली पोखर की ओर चले। मार्ग में गोवर्धन नाले के ऊपर बने पुल से टक्कर खा करके गाड़ी उछलकर सीधी विशाल नाले में जा गिरी। डॉक्टर साहब श्री जी के और भैया जी के परम भक्त। तो डॉक्टर कार्य में विशेष योग्यताएं प्राप्त करने इंग्लैंड अमेरिका गए थे। और वैष्णव धर्म के रक्षार्थ गंगा जल और ब्रज की मिट्टी अपने साथ लेकर गए थे कि हमारी भक्ति में, जिससे विदेश जाने पर, इंग्लैंड अमेरिका जाने में हमारी भक्ति में कोई कमी न आए। इसलिए डॉक्टर साहब यहाँ से गंगा जल भी ले गए थे, ब्रज का रज भी ले गए थे, और वैष्णव मर्यादाओं का पालन करते हुए भारत आए थे। ऐसे भक्त थे। ये भैया जी के सेवक थे, जिनकी बात मैंने सुनाया आपको, डॉक्टर सोमेश चंद्र उपाध्याय। बरसाना में भैया जी के उत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी अद्भुत ललक थी इनकी। भक्तों, जब पंडित श्री धनीराम जी आगरा और डॉक्टर साहब अपने भक्त परिवार में पधारते हैं, उनका वो ब्रज मस्ती का स्वरूप दर्शनीय होता है। अब ये बात मैं जो बता रहा हूं उस समय की है। अब आप ये समझ लीजिए कि होता था, उनका स्वरूप जो था डॉक्टर साहब का और धनीराम जी का, उस समय अद्भुत दर्शनीय रूप होता था। वो मोटा मोटा काजल, मनसुखाई डिजाइन की पगिया फेंटा, दोनों सखान की मद भरी होली गायन, छीन छीन करके प्रसाद खाना और हंस हंस करके मांग मांग कर प्रसाद का मिल करके बैठ करके खाना, एक विशिष्ट रस और आनंद का उद्रेक करता था। वे गाड़ी सहित नाले में क्या बड़ी नहर में जा पड़े थे। उनका और साथियों सहित गाड़ी का क्या नहीं हो सकता था। मतलब गाड़ी टूट टूट करके एकदम सबको दबा कर मार सकती थी, लेकिन श्री जी की कृपा से भक्तों ने गाड़ी निकाली। गाड़ी सहित किसी व्यक्ति को जरा सा भी खरोच तक नहीं आया था। गाड़ी गिरी थी बहुत बड़े नाले में, नहर समझिए।
बरसाना के पास में है वो, लेकिन न तो गाड़ी में खरोचाई न किसी व्यक्ति को खरोचाई। सभी ने इस बात को माना कि ये श्री जी और भैया जी की असीम कृपा का प्रभाव है। भक्तों, भैया जी जब सत्संग और सत्कथाएं चर्चित करते थे तो कौन प्रसंग कहां से आता था कोई जान नहीं सकता था। पीली पोखर पर प्रातः काल अंधेरे से ही कथाएं स्फुरित होना प्रारंभ हो जाती थी। फिर भक्तों का तांता लग जाता था। भक्त तो आते जाते कथा सुन करके आघा कर तृप्त हो करके उठ जाते थे, किंतु भैया जी को न शौच, न नहाना, न खाना, न कुछ अपने शरीर की याद। वो बैठ गए तो बैठे ही है। और ये उनकी मस्ती थी भक्तों। इसी तरह से एक बार अयोध्या के 4 विशिष्ट संत पीली पोखर पर पधारे बरसाना में, और भैया जी का उनके साथ कथात्मक सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री रामचरितमानस के अंतर में धंस करके, बिल्कुल प्रवेश करके राम कथा के आंतरिक विधान के सारे रहस्य खोल डाले, और उसमें श्री भरत जी और श्री हनुमान जी की मधुर रसमयी भूमिकाओं का रहस्योद्घाटन करते हुए प्रातः काल से तीसरे प्रहर तक, प्रातः काल से दिन के तीसरे प्रहर तक धारावत कथा प्रसंग चलते रहे महाराज भैया जी के, और न थकते थे न उनको रोकने का याद आता था। और एक भक्त कहते हैं कि भैया जी को रामायण पाठ करते तो कभी नहीं देखा गया, किंतु संपूर्ण रामचरित उन्हें प्रसंगवशात प्रस्तुत होता रहता था। ऐसा दिव्य प्रभाव भैया जी का देखने में आता था। ऐसे महान पुरुष थे भैया जी। आगे उनका चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं उनको यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।